हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन द चैनल। मेरा नाम है आयुष। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ मैं आपको बताऊं आपको शायद ना पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में, इसको कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब मैंने अपने लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाया था तो मैंने क्या क्या गलतियां की थी और मेरा सर्टिफिकेट कैसे बना था। और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप बिल्कुल ना करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर दोनों का सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए, जब मैंने बनवाया था अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एसपी ऑफिस जाना पड़ता है या फिर आप थाने में भी जा सकते हैं। आप एसपी ऑफिस में जाएंगे, एसपी ऑफिस में एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। आपको अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, साथ में आपके दो गवाहों के भी साइन होते हैं वहाँ पर, और एक फ़ोटो भी लगती है। तो वहाँ पर आपको उसके लिए अप्लाई करेंगे कि मुझे अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, तो जो ऑफिस होता है वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा। उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो आपको फ़ीस जमा करनी है और आपको अपने घर वापस आ जाना है। फॉर्म अप्लाई होने के बाद क्या होता है कि एसपी ऑफिस से उस फॉर्म को आपके थाने में भेजा जाता है। अब आपके थाने में वो फॉर्म आएगा, तो जैसे ही आपके थाने में फॉर्म आएगा, तो या तो पुलिस वाला खुद आएगा आपके घर पे वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अगर वो आपके जान पहचान वाला बंदा होगा थाने में, तो वो आपको फ़ोन करेगा। अगर वो आपके जान पहचान वाला नहीं है, तो वो खुद चेक करने आएगा कि आप कहाँ पर रहते हैं और क्या काम करते हैं। आपका आस पड़ोस में भी पूछेगा आपका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, कहीं कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं करते हो। तो इस तरह से या तो आपके घर पे आएगा या फिर ऑफिस उधर ही बुला लेगा आपको थाने में। थाने में एक चीज़ ये भी चेक करेंगे वो लोग कि आपके ऊपर कोई केस या मुकदमा तो दर्ज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें चेक करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो क्या होता है कि एसपी ऑफिस के अंडर में जितने थाने होते हैं, वो फॉर्म जो होता है ना, वो सभी थानों में जाता है एक एक करके। तो इसमें टाइम लग जाता है 15-20 दिन का। तो अगर आपका जॉइनिंग होने वाला है, आपका जॉइनिंग में कम टाइम बचा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जॉइनिंग से 1 महीना पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए दे दें। इसमें भी लेट ना करें, क्योंकि एसपी ऑफिस से आएगा तो सारे थानों में आएगा वो एक-एक करके। सभी थाने में चेक किया जाएगा कि आपके खिलाफ किसी थाने में पुलिस केस तो नहीं है। और आपके थाने में जब आएगा, आपके घर के थाने में, जो आपके घर के पास में जो थाना होगा, तो वहाँ से वो वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर भी आएँगे। तो इस तरह से वेरिफिकेशन होगा आपका। उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उस फॉर्म को वापस एसपी ऑफिस में भेजेंगे। वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा वो ठप्पा मारेगा, अपना स्टैंप लगाएगा उस फॉर्म पे, और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो भी वेरीफाई करता है उस चीज़ को। वहाँ पर एसपी अपना स्टैंप नहीं लगाता है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो अपना साइन करता है, वही स्टैंप लगाता है। उसमें एसएसपी के या एसपी के साइन होते हैं, जबकि स्टैंप लगी होती है मजिस्ट्रेट की। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन भी वैलिड माना जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि जब मैंने पुलिस वेरिफिकेशन कराया था तो मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। तो जब मेरी जॉइनिंग आई थी, तो उसके बाद मेरे पास सफिशिएंट टाइम था 1 महीने का, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो मैं अपने कचहरी में गया। मेरे यहाँ कचहरी और एसएसपी ऑफिस पास में ही है दोनों। एसपी ऑफिस और कचहरी दोनों पास में हैं। तो मैं कचहरी में गया, तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड थे जो कि एडवोकेट थे। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा मुझे पुलिस वेरिफिकेशन कराना है और आप मेरा वेरिफिकेशन कराने में हेल्प करा दीजिए, थोड़ा जल्दी करा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका 10 दिन में करा दूँगा वेरिफिकेशन। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दिया, मैंने फ़ॉर्म भर के उनको दे दिया। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने कुछ साइन वाइन कराए और फ़ोटो-वोटो लगा के उसको ऑफ़िस में जमा कर दिया। तो मैंने सारा कुछ उन पे ही छोड़ दिया। मैंने कहा आप ही वेरिफ़िकेशन करा देना, लास्ट में मुझे बता देना जब वेरीफ़ाई हो जाए तब। उन्होंने कहा ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा तुम्हारा पुलिस वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो गया है, तुम आके सर्टिफ़िकेट ले जाओ। मैं वहाँ पर सर्टिफ़िकेट लेने के लिए गया, तो मैंने देखा कि जो पुलिस वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट था, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन थे और उसी का स्टैंप लगा हुआ था। हालाँकि उसमें एसपी के साइन भी थे, बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्टैंप लगा हुआ था। जबकि जो मेरा जॉइनिंग लेटर आया था, उसमें लिखा था कि आपको जो पुलिस वेरिफ़िकेशन लेके आना है, वो एसपी ऑफ़िस से लेके आना है। अभी जो उसमें लिखा था एसपी ऑफ़िस से लेके आना, जबकि उसमें ठप्पा लगा था वेरिफ़िकेशन में, वो लगा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का।
तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि पता नहीं ये पुलिस वेरिफ़िकेशन वो लोग पास करेंगे या नहीं करेंगे। कहीं उन्होंने बोल दिया कि हमने तो बोला था आप एसपी ऑफ़िस से करा के लाइए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा के ला रहे हैं। हालाँकि आप वेरिफ़िकेशन कहीं से भी कराएँ, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कराएँ या फिर एसपी ऑफ़िस से कराएँ, प्रोसेस दोनों में सेम ही रहता है। बट अभी मैं डाउट में था, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे नहीं होना है, मुझे एसपी ऑफ़िस का ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम आपका दोबारा से कराने का ट्राई करेंगे। और ऑलरेडी मेरे 10 दिन वेस्ट हो चुके थे, मेरे पास 20 दिन ही बचे हुए थे। तो अभी मैं फिर गया था दोबारा से एसपी ऑफ़िस में। मैंने वहाँ पर बात की थी, जो वहाँ पर क्लर्क वगैरह थे उनसे बात की और मैंने उनको फ़ॉर्म भर के दे दिया। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा जल्दी करना और कि मेरा जल्दी हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ट्राई करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 1 वीक निकल गया, 10 दिन निकल गए, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मेरा वेरिफ़िकेशन हुआ है, नहीं हुआ। तो मैं अपने थाने में भी पता करने के लिए गया था। उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, बोला ठीक है, जब आएगा आपका वेरिफ़िकेशन के लिए तो हम बताएँगे। तो उसके 2-4 दिन बाद थाने में आ गया थे पेपर और उन्होंने मेरे पास कॉल भी किया था, तो मैं थाने में गया भी था और मैंने उनसे बात किया था। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, नाम वगैरह पूछा, आधार कार्ड चेक किया, ये सब चेक किया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं और मैं घर चला आया। उसके बाद उन्होंने उस फ़ॉर्म को वापस भेजा एसपी ऑफ़िस में और जब मैं एसपी ऑफ़िस में लेने के लिए गया, तो मैंने वहाँ पर देखा था कि उन्होंने जो नया वेरिफ़िकेशन वाला सर्टिफ़िकेट था, उसमें एसपी के साइन करा के और एसपी का स्टैम्प लगा के दिया था। अब मैंने दोनों वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट अपने पास में रख लिए और मैं जॉइनिंग के लिए गया, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी करा के ला रहे थे वेरिफ़िकेशन। तो मुझे वहाँ पर पता चला कि चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कराओ, चाहे आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कराओ, दोनों के वेरिफ़िकेशन वैलिड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंतर हो। हालाँकि वो लिख देते हैं कि आप एसपी से करा कर लाइए, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी करा के लेके जाएँगे वेरिफ़िकेशन, तो वो भी मान्य होगा, क्योंकि प्रोसीजर दोनों में सेम होता है। प्रोसीजर दोनों में सेम ही होता है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो आपके एसपी से बड़ा ही ऑफ़िसर होता है और जो वेरिफ़िकेशन होता है उसमें एसपी का साइन भी होता है, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो, तो आप पैनिक ना हों, क्योंकि दोनों वेरिफ़िकेशन सेम होते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, बस स्टैम्प का अंतर होता है, बाकी साइन उसमें एसपी के दोनों में रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, ताकि आप फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम में फँसें तो आप परेशान ना हों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। कोई सवाल हो तो लिख के भेज सकते हैं आप। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जय हिंद।